आनंद मिलता है तो हम लोग ठीक रहते हैं। अब तो हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, उसके लिए वर्क कर रहा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी बुद्धि के खिलाफ कोई वर्क हो। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि संसार में सब लोग व्यापार करते हैं। जैसे एक दुकानदार आप लोग देखते हैं ना, एक दुकानदार कितनी मेहनत करता है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तमाम जगह से कपड़ा मंगा करके एक दुकान लेता है। उस दुकान में सब कपड़ों को सजा करके रखता है, उसमें लाइट, एसी सब कुछ फिटिंग करता है, उसमें इतना स्टाफ रखता है, ठीक टाइम पर दुकान खुलता है, सब आपकी सुविधा के लिए, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप दुकान में जाएंगे, एक आदमी दरवाजा खोलेगा, फिर आपको अंदर बिठाएगा, फिर एक एक आदमी कपड़ा खोल खोल करके दिखाएगा, आप कपड़ा पसंद करेंगे, सब आपके लिए मेहनत करता है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे कपड़े की दुकान में जाएं और कपड़े की दुकान में जा करके 1 घंटा कपड़ा देखें और फिर उसके बाद कह दें, अरे मैं तो असल में जूता खरीदने आया था, यहाँ गलती से घुस गई। अब देखिए दुकानदार के मुंह पर क्या दशा है, चिढ़ जाता है, गुस्सा आता है, सही कहता है मुझे नहीं पता जूते की दुकान कहाँ है, खामखा टाइम खराब किया हमारा। फिर आप कहते हैं क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों गुस्सा आ रहे हो, एक काम करो, ये वाली साड़ी अच्छी है, ये वाली मुझे दो। अच्छा ऐसा कहिए ना, अच्छा एक काम करिए, इसको मैं साइड में रख देता हूं, आप 2-4 और देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, एक ही साड़ी मुझे चाहिए, अरे और देख लीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। अब फिर प्यार से बात करने लगे, उसके स्वार्थ की काम पूरी हो रही। अब सोचता है कि एक साड़ी तो बिक रही है, अब देखेंगे तो हो सकता है दूसरी का मन हो, फिर तीसरी का मन हो, तो इतनी मेहनत करता। फिर उसके बाद आपने साड़ी पसंद की, अच्छा ठीक है ये 2-3 साड़ी हमको दे दी, अच्छा ठीक है काउंटर पर आ जाइए। अब बिल काउंटर पर गया, अब उसके बाद कहता है देखिए इसका दाम 20,000 हो रहा है। आपने कहा 20,000 ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता कर दीजिए। अरे देखिए सस्ता नहीं होगा, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब फिर बदल गए। यानी जैसे स्वार्थ की सीमा के अनुसार एक दुकानदार का प्यार कम ज्यादा होता रहता है, ऐसे ही संसार में सभी का होता है। भगवान और महापुरुषों का दिमाग नहीं खराब है कि वो कहते हैं कि संसार में व्यवहार करो। भीतर का प्यार केवल हरि गुरु से होना चाहिए। बाहर संसार वाले वर्क चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं, उनसे ठीक ठीक व्यवहार हो और भीतर से मन का अटैचमेंट श्री कृष्ण में हो, बस हमारा हिसाब बैठ जाएगा। और फिर देखिए संसार में कोई प्यार चाहता भी नहीं। अगर आप सोचे कि कोई प्यार चाहता है तो आप लोग आजमा करके देख लीजिए। एक दिन कोई स्त्री ऐसा संकल्प करे, आज से हम पति के लिए कोई काम नहीं करेंगे, खाली लेटे रहेंगे, तो भला कौन सा पति है जिसको ये प्यार पसंद आएगा? वो चाहता है कि पत्नी कुछ ना कुछ वर्क करे। अगर वर्क नहीं करती तो कहता मैके चली जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। अस्तु संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सब वर्क करता, और जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो फिर उसको दुख मिलता है। और फिर संसार में देखिए है क्या, मेन पॉइंट पर आ जाइए। हम लोग सोचते हैं कुछ लोग के संसार में दुख है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में न सुख है न दुख है। संसार में कुछ भी नहीं, न संसार में सुख है न संसार में दुख है। तो जो हमको मिलता है वो क्या है, उसको भी समझिए। पहले तो ये समझिए कि संसार में सुख कैसे नहीं है। तो अच्छा ये बताइए किस वस्तु में आपको सुख मिलता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको पा करके सभी लोग सुखी हो जाते हैं? कोई कहेगा रसगुल्ला, तो रसगुल्ला में भी सभी को सुख नहीं मिलता। एक व्यक्ति है जो मिठाई खाना पसंद करता है, तो दूसरी तरफ मिठाई खा के उल्टी करने वाले लोग भी हैं। एक व्यक्ति है जो प्याज लहसुन खाना पसंद करता है, और दूसरे को तो अगर महक भी आ जाए तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। एक व्यक्ति है जो कहता है शराब पीने में आनंद है। जो शराबी है वो शराब पीने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ बेचने को तैयार है। और दूसरी ओर एक पंडित जी को खाने पर बुलाइए दावत पर, और पंडित जी के आगे पानी रखिए और केवल कह दीजिए, भले वो गंगा जल हो, लेकिन कह दीजिए भले ये शराब है पंडित जी, आपको अगर मन कर जाए। फिर देखिए पंडित जी की क्या दशा होती है। कोई चीज ऐसी हो जो सबको पसंद आ जाए। अरे देखिए यहाँ कीर्तन हो रहा है,
अब कीर्तन में कुछ लोगों को रस मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर मीटिंग करते होंगे, ये रोज रात को हल्ला करते हैं, इनका कीर्तन बंद करवाओ भैया। यानी एक कोई ऐसी चीज नहीं है संसार में जो सभी को अच्छी लगे, जिसमें सबको सुख मिले। कोई कहे हमको पानी पीने में सुख मिलता है, चलो ठीक है माना, 1 गिलास पानी पिया सुख 1 किलो, फिर दूसरी गिलास दो सुख आधा किलो, फिर तीसरी गिलास सुख 1 तोला, फिर चौथी गिलास सुख समाप्त हो गया, फिर छठवीं गिलास अब उल्टी आने लगी, अब पानी बाहर को आने लगा, अब उसमें दुख मिलने लगा। संसार में अगर कोई ऐसी वस्तु होती भी है जिसमें कुछ देर को आपको सुख मिलता भी है, तो फिर धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, फिर सुख समाप्त हो जाता है, फिर उसी में दुख मिलने लगता है। कोई ऐसी संसार की वस्तु नहीं है जिसमें मैं कहता हूं 0.1% सुख मिले, लेकिन हमेशा को मिले। अरे सबसे अच्छे तरीके से समझिए, एक बार एक मास्टर साहब थे, तो मास्टर साहब एक दिन स्कूल में पढ़ा रहे थे और अचानक गिर पड़े, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में मास्टर साहब गए तो उनके घर परिवार वालों को सबको खबर की गई। अब सब घर वाले भाग करके आए। डॉक्टर ने पत्नी से कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारे पति को? मास्टर साहब को अटैक पड़ा। अब जहां पत्नी ने सुना मास्टर को अटैक पड़ा है, उसको इतना दुख मिला वो बेहोश हो गई। उसके बाद लड़के ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारे पिताजी को? उनको अटैक पड़ा। लड़के ने सुना, लड़का रोने लगा, धम्म से बैठ पड़ा। फिर इसके बाद नौकर ने सुना हमारे मालिक को अटैक पड़ा, वो भी बेचारा रोया, लेकिन इतना कष्ट नहीं हुआ जितना लड़के को हुआ, लड़के से कम कष्ट उसको हुआ। फिर इसके बाद पड़ोसियों को पता चला, अरे वो मास्टर था ना, उसको अटैक पड़ा। अच्छा, बड़ा बुरा हुआ, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं, भीतर कुछ अंतःकरण में हलचल नहीं। और दूसरी तरफ एक आदमी ने मास्टर से कर्जा लिया हुआ था 2-3 लाख का। उसको पता चला, हाँ मास्टर को अटैक पड़ा, उसको भीतर ही भीतर खुशी हो रही है, हाँ हमारा 2-3 लाख माफ हो जाएगा। भीतर भीतर प्लानिंग शुरू हो गई। अब उस मास्टर में क्या खास बात है कि एक मास्टर को देख करके सबकी अलग अलग फीलिंग हो रही है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर से बाहर आए और उन्होंने कहा, अरे डरने की बात नहीं है, मास्टर को गैस का अटैक पड़ा, हार्ट अटैक नहीं पड़ा। अब वो पत्नी जो दुख के मारे बेहोश हुई थी, अब वो खुशी के मारे बेहोश हो पड़ी। यानी सुख दुख सहने की एक सीमा होती है, वो सीमा पहुंची तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि फेल हो गई, खुशी के मारे बेहोश हो गई। लड़का खुशी के मारे नाचने लगा, उसको भी सुख मिला, लेकिन पत्नी से कम। फिर नौकर ने सुना, वो भी मुस्कुराने लगा, उसको भी सुख मिला, लेकिन पुत्र से कम। पड़ोसी ने सुना, वो उसी प्रकार न्यूट्रल है, हाँ वो मास्टर बाहर का तो खाता ही है, तो यही होगा और क्या होगा। अब इसके बाद कर्जदार ने सुना, उसके तो पसीने छूट रहे हैं, भैया कहाँ से पैसा हम जोड़ेंगे। अब अगर कोई फिलोसफर सोचे कि मास्टर में ऐसी कौन सी बात है, क्या वो कोई ऐसा महापुरुष है कि देख करके सबकी ऐसी अलग अलग भावना बन रही है? ऐसा नहीं। देखिए सीधा सा सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति में जितना स्वार्थ है हमारा, उसमें उतना प्यार होगा। रामायण का सिद्धांत है कि जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जिसमें जितना स्वार्थ जो रियलाइज करता है, उसमें उतना प्यार होता है उस व्यक्ति का। सबसे ज्यादा स्वार्थ स्त्री को है, इसलिए सबसे ज्यादा फीलिंग स्त्री को होती है। उससे कम स्वार्थ पुत्र का है, पुत्र का भी स्वार्थ है अपने पिता से, लेकिन स्त्री से कम, इसलिए उसको उससे कम सुख दुख की फीलिंग हुई, उससे कम नौकर को, उससे कम पड़ोसी को। ऐसे ही हम भी जहां संसार में जितना स्वार्थ मानते हैं, अपनी स्वार्थ की सीमा के अनुसार हमको वहां सुख की फीलिंग होती है या दुख की फीलिंग होती है, और उसी प्रकार से फिर हमको उस वस्तु की इच्छा होती, उसमें आसक्ति होती, और आसक्ति होने से भीतर वाले संसार की सबसे बड़ी बीमारी पैदा होती।
उस बीमारी का नाम है कामना। भीतर वाले संसार की सबसे बड़ी बीमारी है कामना। उसके लिए वेद कह रहा है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एस्य हृदिस्थिता आत्मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र और बृहदारण्यकोपनिषद के चौथे बृहद के चौथे अध्याय का 7वां मंत्र। वेद कह रहा है अगर कोई जीव केवल इस कामना को छोड़ दे तो वो ब्रह्म हो जाए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसको, ना माया निवृत्ति ना भगवत प्राप्ति, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। केवल इस कामना को छोड़ दे, इतनी बलवान है ये कामना। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज भगवान से वरदान मांग रहे हैं। कितना सुंदर वरदान मांग रहे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कभी अगर भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो हम क्या वरदान मांगेंगे? तो मेरी राय है कि जो वरदान प्रहलाद जी महाराज मांग रहे हैं वही वरदान आप सभी को मांगना चाहिए। उससे बढ़िया वरदान और कोई नहीं हो सकता। क्या वरदान है? भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने, और भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। और प्रहलाद जी महाराज सोचते हैं वरदान मांगो, कुछ गड़बड़ लगता है सब, क्या मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब कहा नरसिंह भगवान ने अरे मैं कह रहा हूं मांगो, तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कामानां हृदय संरोहम भावतस्तु ऋणे वरम। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रहलाद जी कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि मांगो तो ठीक है, मैं आपसे ये मांगता हूं कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। हे श्री कृष्ण, मेरे मांगने की बीमारी को मिटा दीजिए। ये जो कामना का बीज है मेरे अंदर, इसको समाप्त कर दीजिए। क्योंकि महाराज दिन रात मांगने का ही तो काम मैं करता हूं। ये दे दो, ये दे दो, भिखारी बना पड़ा हूं।